नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी पीटी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट किसका है? तो एरोटेरिया का प्रैक्टिस सेट है और वॉल्यूम 2 है। इसका पहले वॉल्यूम 1 अपने चैनल पर अपलोड हो चुका है और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इसका पहले 7 प्रैक्टिस सेट आपके अपलोड हो चुका है। जो इसे नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट में 150 क्वेश्चन है। 150 में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही करते हैं उसके बारे में आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और जब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए, आज से अपने चैनल पर वीडियो ज़्यादा अपलोड होंगे, तो आप सभी लोग सारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। जनवरी 2021 में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? तो ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा रूस के द्वारा किया गया है। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो कुफरी में स्थापित किया जाएगा। कुफरी हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार लोगों को न्याय दिलाने के मामले में प्रथम स्थान पर कौन है? तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, जबकि बिहार जो है 13वें स्थान पर है। बिहार कौन से स्थान पर है? तो बिहार 13वें स्थान पर है। कोरोना काल में पराबैंगनी किरणों से सैनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन सी बनी है? तो लखनऊ मेट्रो बनी है। जून 2021 में भारत ने किस देश के साथ खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि जून 2021 में भारत ने जो है किस देश के साथ खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत जो है अर्जेंटीना के साथ में किया है। अर्जेंटीना के साथ में। फरवरी 2021 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? तो यमुना नदी पर। और किस राज्य में बनाया जाएगा? तो उत्तराखंड राज्य में बनाया जाएगा। भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर जीपी सामंत को। डॉक्टर जीपी सामंत को। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू बनाया है? तो किसने बनाया है? तो जापान ने फुगाकू को बनाया है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। मार्च 2021 में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को जो है कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? तो 74% तक बढ़ाने की अनुमति दी है। कितने? 74% तक जो है बढ़ाने की अनुमति दी है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले 49 था। पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? पुरुष एकल फ्रेंच ओपन, ध्यान रखिएगा, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये 2021 का था। और आपको ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 पुरुष के एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। और महिला में एशले बाल्टी के द्वारा जीता गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार मिश्रा को जो है, अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 5 जून 2021 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम है इको सिस्टम रीस्टोरेशन। इको सिस्टम रीस्टोरेशन इसका थीम है। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, बसों में सफ़र करने वाली सवारियों की सहूलियत के लिए जो है बिहार राज्य पथ निगम ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो चलो ऐप को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट ऐप है, इसे दोबारा देखिएगा। बसों में सफ़र करने वाली सवारियों की सहूलियत के लिए
बिहार राज्य पथ निगम ने कौन सा ऐप को लॉन्च किया है? तो चलो ऐप को लॉन्च किया है। चलो ऐप को लॉन्च किया है। नाटो 2021 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ब्रुसेल्स में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? ब्रुसेल्स में किया गया है। ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है। निम्न में से किस शहर को स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस शहर को जो है स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इंदौर और सूरत को। इंदौर और सूरत को। तो एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी हेतु किस राज्य सरकार द्वारा हीट कोविड ऐप को लॉन्च किया गया है? तो जो हीट कोविड ऐप है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के लिए इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ में समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? तो फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ में समझौता किया है। CNES के साथ में। CNES के साथ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे मार्क कीजिएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 में बर्मिंघम में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर क्या है? तो इसका जो शुभंकर है मिराइटोवा नहीं है, मिस्तार ईद भी नहीं है, इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसका शुभंकर है क्या? तो नोट कीजिएगा, इसका शुभंकर है, एक सेकंड रुक जाइए, शुभंकर है पेरी द पैच वर्क बुल। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो ई ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, पेरी द पैच वर्क बुल। विश्व के पहले 6G उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक किस देश ने भेजा है? तो चीन के द्वारा भेजा गया है। किसके द्वारा? चीन के द्वारा भेजा गया है। हाल ही में फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो मेटा कर दिया है। किस राज्य ने 34 चिल्ड्रेन पुलिस स्टेशन के स्थापना की घोषणा की है? किस राज्य ने 34 चिल्ड्रेन पुलिस स्टेशन के स्थापना की घोषणा की है? ये घोषणा उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। उड़ीसा सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया था। भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री नियुक्त हुई हैं? तो कनाडा की। कहाँ की? कनाडा की। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अक्टूबर 2021 में चर्चा में रहा माउंट एसो ज्वालामुखी का विस्फोट किस देश में हुआ है? तो जो माउंट एसो है इसका विस्फोट अभी हाल ही में जो है जापान में हुआ था। माउंट एसो ज्वालामुखी का विस्फोट जो है हाल ही में किस देश में हुआ है? तो जापान में हुआ था। किस शहर में भारत का पहला जो है अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शुरू किया गया है? तो जयपुर में शुरू किया गया है, जयपुर राजस्थान में। किस राज्य में ड्रोन स्कूल खोले जाने की घोषणा की है? तो ड्रोन स्कूल खोले जाने की घोषणा जो है मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश में किया गया है। बिहार के किस गांव को देश का पहला न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है बीपीएससी के लिए। बिहार के किस गांव को जो है देश का पहला न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? तो कुकरी बिघा को। किस गांव को? कुकरी बिघा गांव को घोषित किया गया है। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जो कुकरी बिघा गांव है किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो पटना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पटना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को महत्व प्रदान करते हुए किस जिले में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो ये प्लांट आपके बिहार के 2 डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाएगा, एक लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में, दूसरा आपके भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। जो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर 200 मेगावाट का लगाया जाएगा, जबकि जो भागलपुर है यहाँ पर 150 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी को कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो पटना में स्थापित करने की मंजूरी दी है। कहाँ पर? पटना में स्थापित करने की मंजूरी दी है। मार्च 2021 को केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ग्राम उजाला योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले में की गई है? तो भोजपुर जिले में जो है ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई है। कहाँ से की गई है?
तो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से किया गया है। नेक्स्ट है वेद त्रयी या त्रयी में कौन सा वेद आपके नहीं होता है? तो कौन सा वेद आपके नहीं होता है? तो अधर्म वेद नहीं होता है, अधर्म वेद नहीं होता, जबकि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद होता है। सबसे पिछड़ा हुआ वेद माना जाता है अधर्म वेद को। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद थे। इनमें से कुल कितने महाजनपद आपके बिहार में थे? तो बिहार में 3 महाजनपद थे। कितने? 3 महाजनपद थे। कौन कौन थे? एक तो मगध था, दूसरा बज्जी था और एक अंग था। कौन कौन? फिर से बोलते हैं। एक मगध था, दूसरा बज्जी था और एक आपके यंग था। तीनों नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था? मौर्य काल में जो है प्रणय ये किस प्रकार का कर था? तो ये आपके आपातकालीन कर था। ये क्या था? आपातकालीन कर था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो कार्बन 14 C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की तिथि निम्न में से कौन सी है? तो जो हड़प्पा सभ्यता की तिथि है 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। 2500 ईसा पूर्व से जो है 1750 ईसा पूर्व तक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में जो है द्वितीय नगरीकरण के उदय का संबंध मुख्य रूप से किस शताब्दी से है? तो 6ठी शताब्दी से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि प्राचीन भारत में जो है द्वितीय नगरीकरण के उदय का संबंध मुख्य रूप से किस शताब्दी से है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से है। शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है? जो शिल्प वेद है किस वेद का उपवेद है? तो अधर्म वेद का उपवेद है। अधर्म वेद का उपवेद है। ये ध्यान रखिएगा, जो ऋग्वेद है इसका उपवेद कौन है? तो आयुर्वेद है। जो सामवेद है इसका उपवेद कौन है? तो गंधर्व वेद है। जो यजुर्वेद है इसका उपवेद क्या है? तो धनुर्वेद है। और जो अधर्म वेद है इसका उपवेद है शिल्प वेद। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक कालीन समाज में पनी शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता था? जो पनी शब्द है किसके लिए प्रयोग में आता था? तो पशु चोरी करने वाला व्यापारी से, पशुओं को चोरी करने वाला व्यापारी से जो है, या व्यापारी के लिए जो है पनी शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, जो पनी शब्द है इसका प्रयोग पशुओं की चोरी करने वाला व्यापारी से है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संगमकालीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? तो जो शिल्पाधिकारम है इनके लेखक हैं इलंगो आदिगल। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसका उच्चारण आप लोग भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपके सही सम्मिलित नहीं? इसमें से कौन सा जो युग्म में सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, चौहान वंश, जो चौहान वंश है इसका संस्थापक वासुदेव था, ये तो ठीक है। परमार वंश इसका संस्थापक उपेंद्र था, ये भी ठीक है। सोलंकी वंश इसका संस्थापक पृथ्वीराज था, तो ये गलत हो जाएगा। जो सोलंकी वंश है इसका संस्थापक था मूलराज। क्या नाम था उसका? मूलराज उसका नाम था। उसके बाद है गढ़वाल वंश, इसका संस्थापक चंद्रदेव था, तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा। ये भी आपका ठीक हो जाएगा। तो गलत कौन हो जाएगा? तो जो सी वाला ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो सी हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। पाल वंश के किस शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो कौन बनाता है? तो देवपाल जो है मुंगेर को अपनी राजधानी बनाता है। शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? तो चौसा के युद्ध के बाद। और चौसा का युद्ध हुआ कब था? 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। किससे किसके बीच में हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। सुधा द्वैतवाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वल्लभाचार्य हैं इसे इन्हें जो है विष्णु स्वामी भी बोला जाता है। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह को किस युद्ध में
अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में राज्याभिषेक कराया था। तो किस युद्ध में जो है दारा सिकों को औरंगजेब ने अंतिम रूप से पराजित किया था? तो देवराय के युद्ध में। किस युद्ध में? देवराय के युद्ध में। तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और जो देवराय का युद्ध कब हुआ था? तो 6059 में हुआ था। 6059 में हुआ था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? जो तुगलक काल है उस समय बिहार की राजधानी कहाँ पर थी? तो बिहार शरीफ में था। कहाँ पर था? बिहार शरीफ में था। 1763 से 1800 ईस्वी तक चले सन्यासी विद्रोह का नाम। सन्यासी विद्रोह किसने दिया? तो किसके द्वारा दिया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा दिया गया था। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा दिया गया था। दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो माहम अनगा के द्वारा किया गया था। माहम अनगा के द्वारा जो है दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना की गई थी। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित होता है? तो 1918 में पारित होता है। कब पारित होता है? 1918 में पारित होता है बिहार में चंपारण कृषि कानून। ठीक है, चंपारण कृषि कानून कब पारित होता है? तो 1918 में पारित किया जाता है। किस वायसराय के समय जो है भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी? ये अच्छा प्रश्न है, इसे दोबारा देखिएगा कि किस वायसराय के समय जो है भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई? तो सर जॉन लॉरेंस के वायसराय जो उस समय थे, सर जॉन लॉरेंस के शासन काल में बोल सकते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सर जॉन आपके लॉरेंस है, इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 1864 से 1869 तक आपके शासनकाल रहता है। दक्कन विद्रोह, जो दक्कन विद्रोह है 1875 के बाद उत्पन्न हुई स्थिति के कारण किस वर्ष दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया है? तो किस वर्ष पारित किया गया? 1879 में पारित किया गया। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा क्योंकि कुकर का आवाज़ आ गया है। दक्कन विद्रोह 1875 के बाद उत्पन्न हुई स्थिति के कारण किस वर्ष दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था? तो 1879 को पारित किया गया था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड आपके विद्रोह का नाम है और एक साइड आपके नेतृत्व करता है। तो जो लखनऊ में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। कानपुर में किसके द्वारा किया गया था? तो नाना साहब के द्वारा किया गया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। इलाहाबाद में जो है लियाकत अली के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 2 और 4। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया? तो कांग्रेस जो पूर्ण बहुमत प्राप्त करता है 5 प्रांत में। कितने प्रांत में? 5 प्रांत में करता है। मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में आपके प्राप्त करता है। बम्बई, असम तथा पश्चिमोत्तर प्रांत में जो है सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस उभर के आता है। तो आपको इसमें ये अलग अलग पॉइंट है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में जो है कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत हासिल किया था? तो 5 प्रांत में आपकी पूर्ण बहुमत हासिल करता है। जबकि जो 3 प्रांत था वहाँ पर सबसे बड़ा दल उभर के कौन आता है? कांग्रेस। कहाँ कहाँ? तो बम्बई में, असम में तथा पश्चिमी प्रांत में। नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई? निम्नलिखित किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम जो है केंद्र में, ध्यान रखिएगा, केंद्र में जो है द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, इसे दोबारा ध्यान से सुनिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं, इस अधिनियम में जो है सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा
सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधेयिका स्थापित की गई थी और इसके माध्यम से प्रांतों में जो है द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। इसके माध्यम से जो है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा किया गया था? तो सैयद अहमद खां एवं राजा शिव प्रसाद के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1888 में किया गया था। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड बेवेल थे। और किसके नेतृत्व में सरकार बना था? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आपके सरकार बना था। और अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन थी? तो आत्मीय सभा थी। कौन थी? आत्मीय सभा। जो आत्मीय सभा है इसकी स्थापना कब किया जाता है? तो 1814 में किया जाता है, 1814 में। उसके बाद आपका है ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना कब किया जाता है? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना कब होता है? तो 1821 में होता है। तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना कब किया जाता है? तत्वबोधिनी सभा का जो आपकी तत्वबोधिनी सभा है इसकी स्थापना 1839 में किया जाता है। और किसके द्वारा? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है। एक है वेदांत सोसाइटी। वेदांत सोसाइटी से नोट कीजिएगा। वेदांत सोसाइटी, इसकी स्थापना कब किया जाता है? तो 1816 में किया जाता है। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से दिल्ली शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया? इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया गया। तो कब करवाया गया? नहीं, किसके शासनकाल में करवाया गया? तो लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में करवाया गया था। जो लॉर्ड ऑकलैंड है इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 1836 से 1842 तक इसका शासनकाल रहता है। जो लॉर्ड ऑकलैंड है इसी के शासनकाल में जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों में से कौन आपके सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन आपके सम्मिलित नहीं है? एक साइड है सबने अवज्ञा आंदोलन का स्थान और नेतृत्वकर्ता। तो तमिलनाडु में नेतृत्व जो है के कल्पन के द्वारा किया गया था, ये ठीक है। मालाबार में जो है सी राजगोपालाचार्य के द्वारा किया गया था, ये भी ठीक है। उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी, ये गलत है। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था, ये भी गलत है। तो एक से अधिक ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ई ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मद्रास लेबर यूनियन का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? जो मद्रास लेबर यूनियन है इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बीपी बाडिया के द्वारा किया गया था। बीपी बाडिया के द्वारा किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया गया था? 1918 में किया गया था। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन आपके शामिल नहीं थी? कौन शामिल नहीं था? तो अली इमाम शामिल थे, सुभाष चंद्र बोस शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, जबकि एनी बेसेंट आपके शामिल नहीं थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? तो साइमन कमीशन के द्वारा अपनी रिपोर्ट जो 1930 में प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत किया गया? 1930 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन सा युग्म आपके सम्मिलित नहीं है? तो एक साइड आपके विद्रोह है और एक साइड आपके संबंधित क्षेत्र है। तो जो रामोसी विद्रोह है पश्चिमी घाट में होता है, ये तो ठीक है। कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है, ये भी ठीक है। बेलू थम्पी विद्रोह है आंध्र प्रदेश में होता है, ये गलत है। कहाँ पर होता है? ट्रावनकोर में होता है। ट्रावनकोर में होता है। अहोम विद्रोह असम में होता है, ये ठीक है। तो सी आपकी गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दूसरा अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता
दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। WC बनर्जी के द्वारा, बेमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कौन थी, तो सबसे लंबे समय तक चलने वाली जो सरकार थी सतारा की सरकार थी। कब से, तो 1843 से, सॉरी 1943, 1800 नहीं, 1943 से जो है 1945 तक चलता है सतारा में समानांतर सरकार, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1931 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी, तो देख लीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत कब होता है, तो 27 फरवरी 1931 को। गांधी इरविन समझौता कब होता है, तो 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी कब होता है, तो 23 मार्च 1931 को। उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब होता है, तो 29 मार्च 1931 को। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटता है, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत, तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रही के, ये तो पहला कौन हो गए, श्री कृष्ण सिंह। सेकेंड सत्याग्रही कौन थे, सेकेंड सत्याग्रही कौन थे, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने जो है प्रथम बार किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो 1886 में किया गया था। कब किया गया था, 1886 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था, तो किसको नहीं रखा गया था, तो एंग्लो इंडियन को रखा गया था, सिख को रखा गया था, यूरोपियन को रखा गया था, जबकि जैन को रखा नहीं गया था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके कार्यकाल में अंग्रेजों को भारतीय शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृत किया गया था, किसके कार्यकाल में अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृत किया गया था, तो किसके शासन काल में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासन काल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन काल में। नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में है, नामफुक कोयला क्षेत्र जो है किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में निवास नहीं करती है, तो कौन नहीं करती है, तो इसमें जो है पिग्मी करती है, सकाई ये भी करती है, बोरो भी करती है, जबकि जो बद्दू जनजाति है ये आपके सहारा मरुस्थल के आसपास रहती है, और जो बद्दू जनजाति है ये आपके अरब क्षेत्र में भी मिल जाते हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रवाल द्वारा निर्मित स्थल नहीं है, इसमें से कौन जो है प्रवाल द्वारा निर्मित स्थल नहीं है, तो लक्षद्वीप समूह आपके पूरे प्रवाल से बना हुआ है। दक्षिण फ्लोरिडा तट ये भी प्रवाल से बना हुआ है। फिजी एटॉल ये भी प्रवाल से बना हुआ है। उसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ तो ये भी आपके प्रवाल से बना है, तो सारे के सारे ऑप्शन आपके ठीक है, इसमें से कोई भी आपकी गलत नहीं है, तो ई ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कैलिफोर्निया की जलधारा किस प्रकार की समुद्री जलधारा है, तो ठंडी जलधारा है। जो कैलिफोर्निया की जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत रेखीय क्षेत्र के ऊपर अधिक है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम है, तो ये ठीक है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिक होती है, ये भी ठीक है। यहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव शून्य होता है, शून्य कैसे होगा, ये गलत है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति कम होती है, तो ये भी गलत है।
तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश जो है बाल्टिक देश नहीं, इसमें से कौन सा जो देश है आपके वो बाल्टिक देश नहीं है। एस्टोनिया बाल्टिक देश है, लाटविया बाल्टिक देश है, लिथुआनिया बाल्टिक देश है, जबकि बेलारूस जो है बाल्टिक देश नहीं है। विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में कौन सा है, तो मोनाको है। कौन है? मोनाको है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मोनाको, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 2 किलोमीटर स्क्वायर है। जबकि एक है वेटिकन सिटी, नोट कीजिएगा, एक है वेटिकन सिटी, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 0.44 किलोमीटर स्क्वायर है। एक है नौरू, जो नौरू है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 21 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। जो तुवालू है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 26 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। विक्टोरिया झील किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो तंजानिया और युगांडा के बीच में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र है, तो भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितना है, तो 4992 वर्ग किलोमीटर है। 4992 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन जो है पार्थिव ग्रह नहीं है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, पार्थिव ग्रह किसे बोला जाता है, जो पृथ्वी के समान होते हैं। तो पृथ्वी के समान शुक्र और मंगल है, जबकि बृहस्पति और शनि आपके पृथ्वी के समान नहीं है, तो मतलब कि पार्थिव ग्रह नहीं है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो अग्नीय चट्टान ग्रेनाइट से बनता है, ठीक है। अवसादी चट्टान चूना पत्थर से, ये भी ठीक है। केंद्रित जो चट्टान है नीच से बनता है, ये भी ठीक है। तो सारे ऑप्शन आपका ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के साथ सीमा साझा करने वाले शीर्ष देश कौन है, तो भारत के साथ सीमा साझा करने वाले जो शीर्ष देश है इसमें कौन कौन है। पहला आपकी बांग्लादेश है, दूसरा चीन है, तीसरा पाकिस्तान है। बांग्लादेश से कितनी सीमा लगती है, तो 4096 किलोमीटर। उसके बाद है चीन से 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर। उसके बाद आपका है नेपाल से कितना लगता है, तो नेपाल से लगता है 1751 किलोमीटर। म्यांमार से 1643 किलोमीटर, भूटान से 699 किलोमीटर, अफ़गानिस्तान से 106 किलोमीटर लगता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड आपके सहायक नदियां हैं, एक साइड आपकी नदियां हैं और एक साइड आपकी उसकी सहायक नदियां हैं। तो जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी उसकी सहायक नदी कौन सी है, तो कृष्णा की सहायक नदी आपकी मूसी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन है, लोहित है। गोदावरी की सहायक नदी आपकी प्राणहिता है और यमुना की सहायक नदी बेतवा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4-3 किस में है, पहले देखिए 4-3 2 में है। उसके बाद गोदावरी 2, फिर से 4-3-2, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जो है उत्तरी अमेरिका के मैदानों में प्रवाहित होने वाली बाली या बाले गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन या पवने हैं। ये अच्छा प्रश्न, इस प्रकार से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन जो है उत्तरी अमेरिका के मैदानों में प्रवाहित होने वाले गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन या पवने हैं। तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ब्लैक रोलर। क्या नाम है, ब्लैक रोलर। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो सिक्किम है। प्रतिशत के आधार पर सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला प्रदेश कौन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। मूल संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचन कराने संबंधी प्रावधान था, तो क्या प्रावधान था, संसद की संयुक्त बैठक द्वारा। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा,
मूल संविधान में जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराने संबंधी प्रावधान था, तो क्या था? तो संसद की संयुक्त बैठक द्वारा था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संसद की निम्नलिखित समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है? तो किसका जो है सदस्य संख्या सर्वाधिक होता है? तो जो प्राक्कलन समिति है इसका सदस्य संख्या सर्वाधिक होता है, प्राक्कलन समिति का। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के संचालन में सहायक हेतु जो है अनेक संसदीय समिति की व्यवस्था की गई है, जिसमें लोक लेखा समिति, इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के होते हैं। उसके बाद है सरकारी उपक्रम समिति, इसमें 22 मेंबर होते हैं और 15 आपके लोकसभा और 7 आपके राज्यसभा। उसके बाद है याचिका समिति, इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 15 सदस्य आपके होते हैं। जबकि जो प्राक्कलन समिति है उसमें कितने मेंबर होते हैं? तो इसमें टोटल आपके 30 मेंबर होते हैं, जो सभी के सभी आपके लोकसभा से होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये अंतर है। नेक्स्ट है निम्न कथनों में से कौन आपके एक सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। केवल राज्यसभा में ही नहीं बल्कि लोकसभा में भी सदस्यों के मनोनयन का संविधान में प्रावधान है, तो ये आपकी गलत है। अब खत्म हो चुका है। राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान में प्रावधान था, ये गलत। लोकसभा में था, इसे समाप्त कर दिया गया है। किसी मनोनीत सदस्य को मंत्री पद पर नियुक्ति हेतु संवैधानिक रोक नहीं है, तो सही है। किसी मनोनीत सदस्य को जो है मंत्री पद पर नियुक्ति हेतु संवैधानिक रोक नहीं है, तो ये भी ठीक है। उसके बाद है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपके मत दे सकता है, तो ये आपके गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो वोट कर देगा, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में आपके वोट नहीं करेगा, तो सी आपके ठीक हो जाएगा। सी आपके ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता किसके संरक्षण करने के आधार पर युक्त निर्बंधन के अधीन होता है? तो किसके संरक्षण के लिए? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि देश की प्रभुता और अखंडता को संरक्षण करने के लिए इस पर रोक लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के माध्यम से नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत जो है जो राज्य है उसका निर्माण कर सकते हैं और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। उनके सीमा या उनके नाम में वो आपके परिवर्तन किया जा सकता है अनुच्छेद 3 के माध्यम से। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो किस संबंध में होती है? तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो संयुक्त बैठक होता है वो आर्टिकल 108 के तहत होता है और संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, जबकि अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है। जब दोनों सदन में किसी विधेयक को लेकर गतिरोध हो तो संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता, ये बात ध्यान रखिएगा। और साधारण विधेयक और वित्त विधेयक को लेकर आपके बुलाया जा सकता है। जो साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक को लेकर जो है संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है, जबकि संविधान संशोधन के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया? तो कब अपनाता है? इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया? तो किस वर्ष अपनाता है? तो 1993 में अपनाता है। कब अपनाता है? 1993 में अपनाता है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ पर है? सर्वोच्च न्यायालय में है।
राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल के समाप्ति के उपरांत कब तक प्रभावी रहेगा? तो कब तक प्रभावी रहता है? तो आपातकाल के समाप्ति के उपरांत 6 माह तक आपके प्रभावी रहता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैसा संबंध नहीं है जैसा कि केंद्र राज्य संबंधों के बारे में भारतीय संविधान में निर्दिष्ट है? तो इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैसा संबंध नहीं है जैसा कि केंद्र राज्य संबंधों के बारे में भारतीय संविधान में निर्दिष्ट है? विधायी संबंध, वित्तीय संबंध, न्यायिक संबंध, प्रशासनिक संबंध। तो न्यायिक संबंध नहीं है। निम्न में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, संसद के लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? तो किसे बोला जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को बोला जाता है। पंचायती राज संस्थाओं की खामियों की पड़ताल करने के लिए 1977 में गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो आयोग है उसके अध्यक्ष थे अशोक मेहता थे। कौन थे? अशोक मेहता। आयोग का गठन किया गया था। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रिंसली राज्यों के भूतपूर्व शासकों के विशेषाधिकार एवं उपाधियों की समाप्ति की गई? तो इसमें ध्यान रखिएगा 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा, उस समय इंदिरा गांधी जी का सरकार था। निम्नलिखित में से कौन जो है संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? इसमें से कौन जो है संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान है, एकल संविधान नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी है, शक्तियों का विभाजन ये भी है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के 8वीं अनुसूची में डोगरी भाषा को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो जो डोगरी भाषा है इसे 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा शामिल किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में टोटल आपके 22 भाषा को शामिल किया गया है। और याद रखिएगा कि 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है डोगरी को शामिल किया गया था। पहला तो हो गया डोगरी, दूसरा है बोडो, तीसरा है मैथिली, चौथा आपके है संथाली को शामिल किया गया था। और 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 21वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा जो है सिंधी भाषा को शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। उसके बाद आपका है 71वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को शामिल किया गया था। किण्वन की खोज किसने की थी? जो किण्वन है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। शरीर के तापमान में कमी लाने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो एंटीपायरेटिक कहलाते हैं। डिटर्जेंट लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण होते हैं। डिटर्जेंट लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण होते हैं। अमोनिया एवं सल्फेट के लवण के, अमोनिया या सोडियम लवण के, अमोनिया या कैल्शियम लवण के, अमोनिया या मैग्नीशियम लवण के। तो इसमें आपको ध्यान रखना है अमोनिया या सल्फेट लवण के। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिनोबाबिटोन, एक नींद उत्प्रेरण दवा है जिसका उपयोग किसे बनाने में किया जाता है? तो यूरिया बनाने में किया जाता है। रोगों के उपचार के लिए रसायनों के प्रयोग को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कीमोथेरेपी बोला जाता है। कीमोथेरेपी, रोगों के उपचार के लिए रसायनों के प्रयोग को क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी बोला जाता है। अच्छे ईंधन की विशेषता क्या होती है? तो आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, हवा में आसानी से जले और अपशिष्ट कम दे। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है PBC, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीथीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। वे थर्मोप्लास्टिक हैं, तो ये तो ठीक है। वे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं, ये गलत है। वे प्राकृतिक पदार्थ हैं, प्राकृतिक फाइबर हैं, ये भी गलत है। तो ए आपका ठीक हो जाएगा। वे जो है थर्मोप्लास्टिक हैं, वो आपके थर्मोप्लास्टिक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कण जो है प्रति कण
युग्म सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कण जो है प्रति कण युग्म सम्मिलित है? तो इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये तो ठीक सम्मिलित है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन है? तो सिलिकॉन है। कौन है? सिलिकॉन है। भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध तत्व कौन है? तो सिलिकॉन है। और सिलिकॉन के बाद कौन है? तो एल्युमिनियम है। और एल्युमिनियम के बाद कौन है? तो लोहा है। लोहा है। और लोहा के बाद कौन है? तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन नोट कीजिएगा 5वें नंबर पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु है कैल्शियम है। कौन है? कैल्शियम है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कैल्शियम के बाद कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आपके पारा होगा। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 183 गुना 10⁻7 नैनोमीटर। सोनार तकनीक में हम उपयोग करते हैं। सोनार तकनीक में हम क्या उपयोग करते हैं? तो पराश्रय तिरंगे का उपयोग करते हैं। पराश्रय तिरंगों का उपयोग करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? ये पूछा जा चुका है बीपीएससी में। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। पदार्थ के संवेग और द्रव्यमान के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? दोबारा देखिएगा कि पदार्थ के संवेग और द्रव्यमान के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो वेग को प्राप्त किया जाता है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी दुगनी कर दी जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल होगा अब जितना है उसका 1/4 गुना होगा। अब जितना है उसका 1/4 गुना होगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11 पॉइंट, नहीं ये गलत है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। तो इसे देख लीजिए किस में लिखा गया है। तो 11,200 मीटर सेकेंड होगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन जो है कठोरतम धातु है? इसमें से कौन आपके कठोरतम धातु है? तो प्लेटिनम जो है कठोरतम धातु है। प्लेटिनम जो है कठोरतम धातु है। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन है? तो हीरा है। सर्वाधिक कठोर धातु कौन है? तो प्लेटिनम है। निम्न में से कौन से अर्धचालक हैं? इसमें से कौन आपके जो है अर्धचालक है? तो सिलिकॉन अर्धचालक है और जर्मेनियम आपके अर्धचालक है। तो एक से अधिक ऑप्शन ठीक है। 1 और 4 हो जाएगा ना, 1 और 4। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोबाइल चार्जर होता है। जो मोबाइल चार्जर होता है एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत सप्लाई प्रणाली में रंगीन तारों के संबंध में कौन आपके सम्मिलित नहीं है? लाल रंग लाइव वायर, हरा रंग अर्थ वायर, हरा रंग जो होता है अर्थ वायर होता है। काला न्यूट्रल वायर होता है, काला अर्थ वायर, ये गलत है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिनों में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? तो कितना खर्च होगा? तो 10.8 यूनिट। 10.8 यूनिट खर्च होगा। इसे 60 गुने 30 गुने 6 करने पर आपका आ जाएगा 10,800। इसे 1000 से भागा दे दीजिए तो कितना आएगा? 10.8। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है। तो किसका सूचक है? जिंक की कमी। किसका? जिंक की कमी का सूचक है। ब्राइटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो जो ब्राइटस रोग है शरीर के गुर्दा भाग को, किडनी को प्रभावित करता है। किसे? किडनी को प्रभावित करता है।
टाका एक मिश्र धातु है, तो जो टाका किसका एक मिश्र धातु है, तो टिन और लेड का, टिन और लेड का है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिन जो होता है कितना परसेंट होता है, तो 67% होता है, और जो लेड है कितना परसेंट होता है, 33% होता है। लिखित में से कौन आपके सम्मिलित नहीं है? थायमिन की कमी से बेरी होता है, ये तो ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से अस्कर्बी। विटामिन ए की कमी से वर्णदता, ये आपकी गलत है। विटामिन के की कमी से रक्त जमना कम हो जाता है, तो सी आपकी गलत हो जाएगा। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो वार्तिकांग्र प्रयोग में लाया जाता है। यदि किसी लेंस की पावर +2.5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसकी फोकस दूरी कितना होगा, तो P बराबर 1/f, मतलब कि 1/, फोकस, तो हमें फोकस निकालना है मेनली, तो 1/P, तो 1/2.5 और पॉइंट हटा देंगे, और यह हमका आंसर दिया है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर कर देंगे 4, मतलब 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर कहाँ है, सी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग होता है, तो 90% होता है। नेक्स्ट है एसिटिलीन, एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, विचार कर लीजिए। बिल्डिंग उद्योग में जो एसिटिलीन है इसका उपयोग किया जाता है, तो ये ठीक है। यह प्लास्टिक का निर्माण हेतु एक कच्चा माल है, ये भी ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है, तो ये भी ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट आपके सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपके सही सम्मिलित है, तो देख लीजिए कौन आपके सही सम्मिलित है। विटामिन B1 को रेटिनॉल बोला जाता है, तो गलत बात है, क्या बोला जाता है, थायमिन बोला जाता है, थायमिन, ठीक है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, तो ये ठीक है। विटामिन B6 को बोलते हैं पैरिडॉक्सिन, नोट कीजिएगा, पैरिडॉक्सिन, आधा ना पूरा। उसके बाद है विटामिन C कैल्सीफेरॉल, तो ये गलत है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। जो कैल्सीफेरॉल है विटामिन D है, तो इसमें सही कौन हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब वायरस द्वारा कोशिकाएं संक्रमित हो जाती है तो वह संक्रमित कोशिकाएं अपनी आत्मरक्षा हेतु जो पदार्थ उत्पन्न करती हैं वह निम्न में से कौन है, तो कौन आपके इंटरफेरॉन है, कौन है, इंटरफेरॉन है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि जब वायरस द्वारा कोशिकाएं संक्रमित हो जाती है तो वह संक्रमित कोशिकाएं अपने आत्मरक्षा हेतु जो पदार्थ उत्पन्न करती हैं वह निम्न में से कौन है, तो इंटरफेरॉन है, इंटरफेरॉन है। यदि सरकार अपनी घाटे की आपूर्ति के लिए RBI से कर्ज के रूप में धन लेती है तो उस घाटे को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मौद्रिक घाटा बोला जाता है, मौद्रिक घाटा बोला जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सबसे अच्छे तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को व्यक्त किया जा सकता है। वर्ष 2018 में सब्जी और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना था, तो 1.4% था। वर्ष 2020-21 के वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निबल राज घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा, तो तमिलनाडु का, किसका, तमिलनाडु का। सिडबी की स्थापना की गई थी, जो सिडबी इसकी स्थापना की गई थी लघु स्तरीय उद्योग को वित्त प्रदान करने के लिए, लघु स्तरीय उद्योग को वित्त प्रदान करने के लिए किया गया था। और ये ध्यान रखिएगा जो सिडबी है, सिडबी की स्थापना कब की गई थी, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, और किस समिति की सिफारिश पर सिडबी की स्थापना की गई थी। रेपो दर वह दर है जिस पर, रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है अन्य बैंकों को ऋण देता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाएगा, तो जिस दर पर जो है बैंक RBI को कर्ज देते हैं, मतलब कि पैसा जमा करते हैं, तो उसे बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। जब RBI छोटे बैंकों को पैसा देगा तो उसे बोलेंगे रेपो दर बोलेंगे, जबकि छोटे बैंक RBI को पैसा देंगे तो रिवर्स रेपो रेट बोला जाएगा। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके निर्देशन पर किया गया था,
तो किसके निर्देशन पर किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन पर किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन पर वर्ष 1938 में जो है नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन पर किया गया, जबकि इस कमेटी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इफ्को क्या है? इफ्को क्या है? तो भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्थान है। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। निम्न में से कौन सी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है? निम्न में से कौन सी जो समिति है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है? तो वेणुगोपाल समिति। वेणुगोपाल समिति का संबंध जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है? तो 41,387 करोड़ रुपये। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथ का सवाल है, इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। तो 141 का ए होगा और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और 142 का भी ए होगा। 143 का ए। 144 का सी। 145 सी। 146 बी। 147 ए। 148 सी। 149 ए। 150 बी। तो टोटल 150 प्रश्नों को इसमें डिस्कस किया गया। आप लोग 150 में से कितने प्रश्न को सही किए उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।